नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखे होंगे। और बच्चे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और बच्चे हम लोग का एक सीरीज चल रहा था यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर के बारे में, है ना बच्चे। तो आज बच्चे यह चौथा वीडियो होगा, चूंकि 3 वीडियो बन चुका है और आगे भी वीडियो बनते रहेंगे जैसा कि आपका डिमांड रहेगा कि हाँ सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। तो बच्चे आपके डिमांड के हिसाब से यह भी वीडियो रहा होगा, है ना। देखिए, पहली बात कि आप लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चे, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चे आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह जो भी वीडियो अगर पड़ता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, है ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं हुए हैं, आप टेस्ट सीरीज में बच्चे इनरोल हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे 60% का अभी ऑफ चल रहा है, यानी कि 99 रुपये आपको पड़ेंगे टेस्ट सीरीज का। कितने पड़ेंगे? 99 रुपये, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो पहला आप सभी का आएगा कौन सा यूनिवर्सिटी भाई? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, है ना बच्चे। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी पूछ रहे थे कि सर इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो बच्चे देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा उल्टा लिख दिया गया ट्यूशन फी। देखिए ट्यूशन फी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे होना चाहिए था, वर्टिकल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल की जगह पर बच्चे वर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आपको हम पढ़ के बता देंगे, आप देख लीजिएगा, है ना बच्चे। तो आप अपने कोर्स को खोजिए कहाँ पे है, क्लास की बात कर देते हैं। तो आपका कोर्स कौन सा है? तो बीए और बीएड है। और कौन सा कोर्स है भाई? तो और आपका एक बीएससी और बीएड हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चूंकि डॉक्टर हरि सिंह जो गौर आपका विश्वविद्यालय है, इसमें आपका बीकॉम बीएड भी शामिल है, ठीक है। लेकिन बीकॉम बीएड का फी स्ट्रक्चर के बारे में दिया नहीं था, वेबसाइट पे मैं गया चेक किया, दिया नहीं था। चूंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कहीं भी बीकॉम बीएड का नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बीए बीएड और बीएससी बीएड का दिखाई दे रहा है। तो अप्रॉक्स मानिए उसी के आसपास आपका फी रहता है ना बच्चे। देखिए बीए बीएड की बात करेंगे तो 900 रुपये 900 आपका ट्यूशन फी हो गया, और उसी प्रकार 2000 रुपये प्रोफेशनल फी हो गया आपका, ठीक है। 150 रुपये लाइब्रेरी फी हो गए, 100 रुपये स्पोर्ट फी हो गए। तो इस तरह से बच्चे कुल आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। यानी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फी कितना पेमेंट करने होंगे? तो वह आपको 2600 रुपये पेमेंट करने होंगे, है ना बच्चे। चूंकि 4600 रुपये, 2600 रुपये आपका बीए का है। हम लोग बीए बीएड की बात कर रहे हैं, और बीए बीएड की बात करेंगे बच्चे तो आपको 4600 रुपये पेमेंट करने हैं। और यहाँ पे देखिए सेकेंड सेम की बात किया हुआ है, सेकेंड सेम में आपको 4300 रुपये पेमेंट करने होंगे, मतलब कि समझिए। और यह जो बच्चे देखिए 2021-22 सेशन का है, यानी 2021 एंड 22 सेशन का दिया हुआ है। तो फी स्ट्रक्चर में थोड़ा वृद्धि होगा। तो यकीन मानिए लगभग बच्चे आपको कितना 5000 के आसपास लगभग हर सेमेस्टर में आपको पेमेंट करने होंगे, यदि आप डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे होंगे तब। इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है बच्चे, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ स्कूल का फी, आपके कॉलेज का फी रहा है ना। कॉलेज का फी क्या है? अप्रोक्स मानिए 5000 रुपये आपको हर सेमेस्टर में देने होंगे। चूंकि आपको 8 सेमेस्टर देना है तो 8 बच्चे 40,000 रुपये आपका टोटल फी हो जाएंगे बच्चे। कितने हो जाएंगे? 40,000 रुपये आपका टोटल फी हो जाएंगे। वहीं बीएससी बीएड की बात करें तो सेम आइए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 5200 रुपये, यहाँ पे 4900 रुपये, यानी अप्रोक्स इसका ही मान लीजिए 5000 से लेकर 5500 के बीच, यानी 5000 से लेकर समझिए 55 तक आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा, है ना बच्चे। यानी अप्रोक्स मानिए 5500 के आसपास आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। और बीए बीएड कर रहे हैं बच्चे तो आपको 5000 रुपये, और बीकॉम बीएड कर रहे हैं तो उसी के अप्रोक्स आप मान सकते हैं 5000 से लेकर 5500 के बीच आपका फी रहेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का देख लिए फी स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं बच्चे आगे, और अगला आपका बच्चे आ जाएगा। देखिए अगले की बात करेंगे तो अगला देखिए बच्चे, अगले की बात करेंगे तो अगला बच्चे आपका जो यूनिवर्सिटी है वह आ जाएगा बच्चे। देखिए मन्नू के बारे में आप लोग बहुत कमेंट कर, सर मन्नू का बता दीजिए। MANW, बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, है ना बच्चे। उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि आपका तेलंगाना में पड़ता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे आप लोग मनु बोलते हैं, है ना, MANW, ठीक है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आप लोग बोलते हैं। उसके फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बच्चे बीए बीएड भी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बीए बीएड भी है, ठीक है भाई। यहाँ पे बीएससी बीएड भी है,
और बच्चे यहाँ पे आपका बीकॉम बीएड भी है। क्या है बच्चे? यहाँ पे बीकॉम बीएड भी है। लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि तीनों का फी जो है बच्चे सेम है, यानी बीएससी बीएड करिए या तो बीए बीएड करिए या तो आप बीकॉम बीएड करिए, तीनों का जो फी है सेम आपको देने होंगे। देखिए यहाँ पे बात करते हैं बच्चे फी स्ट्रक्चर फॉर मनु आईटीईपी बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, यानी बच्चे यह जो है यह फर्स्ट सेमेस्टर का है। किसका? तो मनु का, है ना, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि बच्चे तेलंगाना में है ना भाई। देखिए तो पहला क्या है, यहाँ पे एडमिशन फी आपका 200 रुपये है, ट्यूशन फी 4000 रुपये है, एग्जाम फी आपका 300 रुपये होगा, लैब फी 100 रुपये, लाइब्रेरी का 100 रुपये, इंटरनेट का 100 होगा, गेम्स का आपका 100 देने होंगे। यानी कुल मिलाकर बच्चे टोटल यदि बात करेंगे तो आपको 5000 रुपये देने पड़ते हैं। 5000 रुपये आपको टोटल देने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कॉशन मनी आपको क्या होता है बच्चे, 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। मतलब कि यदि आप बॉयज हैं, यानी आप लड़का हैं, बॉयज हैं, तो आपको पेमेंट करने होंगे बच्चे 5200 रुपये। कितने पेमेंट करने होंगे? 5200 रुपये। और टोटल फी फॉर गर्ल्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको 1150 रुपये पेमेंट करने होते हैं। और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट की बात करेंगे तो उनको ही बच्चे 1150 रुपये देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल फी फॉर बॉयज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। देखिए बॉयज की बात करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में 5200 रुपये यानी 5000 रुपये के अप्रॉक्स देने पड़ते हैं। गर्ल्स की बात करेंगे तो बहुत कम हो जाता है, 1100 रुपये यानी 11 यानी समझिए 1000 के आसपास आपको पेमेंट करने होते हैं। और यदि आप डिसेबिलिटी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी से आते हैं बच्चे, तो आपको क्या करना होता है, सेम टू सेम जितना गर्ल्स का पेमेंट करना होता है उतना आपको भी पेमेंट करना होता है। बस लड़कों के लिए क्या है, 5200 रुपये यहाँ पे पेमेंट हो जा रहा है ना, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है ना, ज़्यादा है नहीं, लेकिन लड़कियों का कम है, उसके अपेक्षा देखेंगे तो लड़कों का ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो यह जो बात हुआ यह फर्स्ट सेम का हुआ है ना बच्चे। लेकिन अगले सेम से यानी सेकेंड सेम से 8वें सेम तक, यानी सेकेंड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक आपको कितने पेमेंट करने होंगे उसका डिटेल बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगले स्लाइड में ध्यान दीजिएगा आप लोग कैसे कैसे दिया हुआ है। फिर आएंगे देखिए फी स्ट्रक्चर फॉर मनुफ आईटीबी बीए बीएड सेकेंड टू 8th सेमेस्टर प्रोग्राम 2023, यानी 2023 का दिया हुआ है ना। 24 में आपका क्या होगा, थोड़ा बहुत बदल सकता है, ज़्यादा नहीं बदलेगा बच्चे। ठीक है, एडमिशन फी 200 रुपये, ट्यूशन फी 4050, सेम टू सेम वही दिख रहा है बच्चे। और टोटल फी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स 5000 रुपये देने होंगे। टोटल फी फॉर पीडब्ल्यू स्टूडेंट 9500 रुपये आपको देने होंगे। पता नहीं किस आधार पर सेट करा गया है, सेकेंड सेम से लेकर थर्ड सेम तक, है ना बच्चे। सेकेंड सेम से लेकर थर्ड सेम तक टोटल जो बॉयज और गर्ल्स हैं, शुरुआत में तो गर्ल्स को 1100 देने पड़ रहे थे, लेकिन अब गर्ल्स हो या बॉयज उनको देने होंगे 5000 रुपये। और टोटल फी फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट उनको देने होंगे 9500 रुपये। आई थिंक पीडब्ल्यूडी जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा कुछ सुविधाएं दी जाती है, आई थिंक हॉस्टल वगैरह दिए जाते हैं, है ना बच्चे। तो उनको 9500 रुपये पेमेंट करने होते हैं बच्चे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्स मानिए 5000 रुपये बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए सिर्फ फर्स्ट सेम में कितना है 1100 रुपये, बाकी सेकेंड सेम से 5000 रुपये पेमेंट करने होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़िए। तो अगला बच्चे आपका यूनिवर्सिटी आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो अगला यूनिवर्सिटी है बच्चे वह है, देखिए अगला जो आपका एनुअल फी की बात कर रहे हैं, एनुअल फी स्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू रेगुलर। बच्चे ये जो आपका रेगुलर प्रोग्राम है, क्या है रेगुलर प्रोग्राम है, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ फाइनेंस स्कीम ऑफर्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। अब एमडी का फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा, ठीक है बच्चे। महर्षि दयानंद, क्या है भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चे रोहतक में पड़ता है, हरियाणा में। इज एज अंडर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि बच्चे आपको कितना पेमेंट करने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड है और बीकॉम बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यह जो कॉलेज है बच्चे महर्षि दयानंद जो है आपका, वहाँ पे बीकॉम बीएड है और बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है। तो जो बीए बीएड है उसका फी देखिए क्या है। अगर देखिए यहाँ पे एडमिशन फी 50 रुपये है, 22,000 रुपये आपको पर सेमेस्टर देने होंगे। ठीक है बच्चे, ट्यूशन फी यानी ट्यूशन फी आपको 22,000 यानी 22,000 आपको देने होंगे। 240 आपको एक्स्ट्रा फंड देने होंगे। डिविजनल फंड आपको 2500 रुपये देने होंगे। 500 सिक्योरिटी फी हो गया आपका। क्यूरिकुलम चार्ज आपका 100 रुपये हो गया। गर्ल्स है ना, जीएसटी वगैरह 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। अदर चार्ज 2374 रुपये। एग्जाम फी 700 रुपये, यानी कुल मिलाकर बच्चे आपको
30,000 के यानी 30K के अप्रोक्स आपको देने होंगे यदि आप बीए बीएड कर रहे हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से, जो कि बच्चे हरियाणा में पड़ता है। आसपास के बच्चे वहाँ पे जा रहे होंगे, अक्सर नॉर्थ वाले बच्चे और हरियाणा यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से जरूर बीए बीएड करेंगे, अन्यथा बीकॉम बीएड करेंगे। अब बीकॉम बीएड की बात करेंगे बच्चे तो सेम टू सेम आगे बढ़िए और यहाँ पे भी सेम फी है। कितना है बच्चे? सेम फी है, यानी लगभग मानिए 30,000 आपको देने होंगे 1 साल का बच्चे। कितने? 1 साल का 30,000 रुपये। देखिए सेमेस्टर वाइज नहीं है, याद रखिएगा, एनुअल फी आपका है। अब सेमेस्टर वाइज की बात करेंगे तो 15,000 रुपये पड़ेंगे, 15,000 आपको पड़ेंगे, है ना। तो यह बच्चे क्या हुआ हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के बारे में हम लोग बात कर लिए, है ना बच्चे। तो बच्चे आज की वीडियो में इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। आई होप आप सभी को जो भी डाउट वगैरह होगा फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड वह इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा बच्चे, है ना। कौन कौन से? तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आपने देख लिया, और बच्चे पिछला क्या था आपका मौलाना आजाद मनु के बारे में आप लोग देख लिया, है ना। और पहला क्या था बच्चे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग देख लिए। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा बच्चे। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग 9 बजे वाले क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।